राम सोच रहे हैं हनुमान जी पहुंचे या नहीं पहुंचे। सोचे राम धनुष धरिया पहुँच लेकिन सोचे राम धरिया पहुँच लेकिन सोचे राम धनुष धरिया सोचे राम धनुष दरिया पहुँचने की ना लंकापुर नगरिया में माया के जाल लंकापुर बजरंगबली कालों के काल लंकापुर नगरिया में माया के जालबा अली वाला कालों के कालबा लंकापुर नगरिया में माया के जालबा अब बजरंगबली कालों के कालबा लंकापुर नगरिया में माया का जालबा हमरो बजरंग बली कालों के कालबा छन में जलाई दियो हो छन में जलाई दियो लंकापुर नगरिया की झूठी झूठिया आहा झूठी सोचे राम धनुष धरिया सोचे राम धनुष दरिया की झुमी झुमीना हर हर महादेव। धौलागिर पहरिया पे माया के जालबा हमरो बजरंगबली कालों के कालबा धौलागिर नगरिया में माया के जालबा हमरो बजरंग बली कालों के कालबा लंकापुर नगरिया धौलागिर पहरिया पे माया के राधे हमरो बजरंगबली कालों के कालबा लंकापुर नगरिया में माया के जालबा हमरो बजरंग बली कालों के कालबा छन में उठाई लियो छन में उठाई लियो धौलागिर पहरिया की झूमी झूमी आहा झूमी झूमी सोचे राम धनुष धरिया सोचे राम धरो दरिया की झुमी झुमीना धरो धरिया पहुँच लेकिन सोचे राम धरो दरिया की पहुँच लेकिन सोचे राम धनु दरिया की झुमी झुमीना सोचे राम धनु दरिया की झुमी झुमीना बोलो सच्चे दरबार की वरना नहीं होगा। तो अंत में लंकापति रावण इनको लात मारे और फिर ये संभल कर उठे और पहुंचे। इसके बाद कहते हैं भैया मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप हमारा बात मानिए, आप प्रभु श्री राम के पास में जाकर आप क्षमा मांग लीजिए, इसी में ही कल्याण होगा। फिर इनको लात मारे, रावण को लात मारे, इसलिए लात मारे। अब राम और रावण का युद्ध होगा, कुछ दिन बाद राम रावण का युद्ध होगा। तो उस बीच में विभीषण मारा जाएगा और विभीषण विष्णु का भक्त है, अर्थात भगवान राम का ये प्रिय भक्त है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे और प्रभु श्री राम के बीच में क्या कहते हैं सतवा के संग में घुनमा भी पिसाई, कैसे बोलते, अर्थात मैं नहीं चाहता हूँ कि भगवान राम के प्रिय भक्त इस बीच में ये भी मर जाए, इसलिए इनको लात मारता हूँ। और वहाँ रावण लात मारे और एक बात ये भी बोले, जाओ जिनका बार बार बुराई करता है उसी के चरण में जाकर गिर जाओ, जाओ निकल जाओ मेरे लंका से। तो विभीषण जी बोले भैया आप ठीक कह रहे हैं, अब इस गांव से इस लंका से मैं जा रहा हूँ और जिस जगह में आपने आदेश दिया है उसी भगवान के चरण में आज मैं झुकने के लिए जा रहा हूँ।
श्री विभीषण जी भगवान राम के पास में आए और दूर से ही प्रणाम किए और कहने लगे धीरेन्द्र कि प्रभु मैं आपके पास कैसे आऊं, क्योंकि मेरा शरीर तामस परिवार के बीच में पला है और मैं आपके चरण के भक्ति लायक नहीं हूं। तो अंत में श्री भगवान राम कहते हैं जो एक बार मन को निर्मल करके मेरे पास आ जाते हैं और उनका करोड़ों जन्म का जो पाप होता है वो खेल खेल में ही समाप्त हो जाता है। निर्मल मन जना सो मोहि पावा मोहि कपट छलकी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ भगवान राम कहते हैं जो निर्मल बन बनाकर मेरे पास आ जाते हैं मैं उसका अधीन हो जाता हूँ, और जो मेरे शरण में आ जाता है तो हम जैसे प्राण को सुरक्षित रखा जाता है सुरक्षा रखता हूँ। जो सभी राखी होताई प्राण की नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो इसके बाद निकट में आए और हनुमान जी निवेदन किए भगवान इनके ऊपर कृपा करिए। इसके बाद विभीषण जी भगवान राम के चरण में आए और इसके बाद जल बनाकर इनको तिलक लगा। क्यों कि मेरे भक्त को रावण लात मारा है। ध्यान देना कभी भी भक्त को लात मारना नहीं चाहिए, सबसे बड़ा दोष होता है। जो शिव भक्त हो, राम भक्त हो, मीरा भक्त हो, कबीर साहब भक्त हो, रविदास भक्त हो, ध्यान देना जो इन भक्तों को लात मारता है या कोई माता पिता के भक्त करने वाले हैं, अगर उनको कोई लात मारता है याद रखना कई वर्ष तक उनको संतों का जूठा खाना पड़ता है, तब उनका दोष मिटता है सज्जन। इसलिए सावधान, कभी भी गलती ना करें। इसके बाद श्री भगवान राम समुद्र के किनारे में और ये समुद्र देव से निवेदन किए आप हमें मार्ग दीजिए। तो काफी टाइम बीत गया, 3 दिन बीत गया और फिर भी इनको मार्ग नहीं मिले। तो लक्ष्मण जी को बोले प्रभु श्री राम जरा बाण धनुष लाए और इसके बाद धनुष पर बाण चढ़ाए, आज इस समुद्र को ही सुख लूंगा। इतने में श्री समुद्र देव ये प्रकट हो गए। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। ढोल गमार यहाँ पर दिया गया, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। इस चौपाई पर बहुत बहस हो रहा है, बहुत भारी भारी दिग्गज संत हैं जो बहस करता है। तो ध्यान देना ढोल का अर्थ है कि उसको बजाना पड़ता है, उसमें उंगलियां का जब तक चोट नहीं लगेगा तो वो ढोलक बजेगा नहीं। गवार माना मूर्ख को ज्ञान देना पड़ता है, आप ऐसे चलो ऐसे चलो। और इसके बाद दिया गया शूद्र, मानो कोई शूद्र है वो कोई गड़बड़ काम नहीं करे, उसको जरा सावधान करना। इसके बाद दिया गया नारी और पशु माना गौ माता। जैसे आप खेतों में चराने के लिए फसल में जाते तो दूसरे का फसल ना खा जाए, इसलिए आपको बार बार उनके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। और नारी, ध्यान देना नारी यहाँ नारी के बारे में दिया गया कि नारी जो है, नारी बिगड़ ना जाए, पुरुष बिगड़ ना जाए, इसलिए दोनों के ऊपर दृष्टि रखना चाहिए। दोनों का, ऐसा नहीं केवल पुरुषों की या नारी की बात, ऐसा नहीं, दोनों की बात। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु आप क्षमा करिएगा, आपके ही सैनिक में नल नील है और गुरु उनको श्राप दिया है, जो कुछ वो छुएगा और वो तैरेगा। तो अंत में
बोले इस बाण को क्या करूं? बोले प्रभु तुम कल देश में नरभक्षी राक्षस हैं, नरभक्षी माने मनुष्य को खाने वाले, एक काम करिए आप हमको उनके तरफ इस बाण को छोड़ दीजिए। तो दुमकल देश में जैसे ही बाण को छोड़े वो बाण चला गया और जितना नरभक्षी था वो सब खेल खेल में ही समाप्त हो गया। और इसके बाद समुद्र देव चले गए, नल नीलाए और वो शिला को छू छू कर, ध्यान देना, वो सब में राम बोलकर राम लिखकर सब समुद्र में डालने लगे। और इसके बाद वो सेतु बंधना प्रारंभ हुए। शिला कुछ कम करे तो हनुमान जी धौलागिरी पर्वत में गए और एक टुकड़ा, ध्यान देना, उठाकर आ रहे। जैसे ही आ रहे थे तो वृंदावन के ठीक पास में आए। तो उस जगह में जब आए तो इधर सेतु पूर्ण हो गया। तो भगवान राम कहते हैं, हे महावीरों, आप जो जहां शिला लेकर हाथ में है आप उसी जगह में रख दीजिए। तो ध्यान देना, श्री हिमालय का टुकड़ा लेकर आ रहे थे तो उनको वहां पर रख दिए। और वो टुकड़ा को जब रख दिए वृंदावन में, तो वो टुकड़ा कहता है कि हनुमान जी आप बोले थे प्रभु श्री राम का दर्शन कराऊंगा और आप हमें मार्ग में ही छोड़ दिए। तो बोले प्रभु श्री राम को पूछ कर आता हूँ। भगवान श्री राम के पास आए और भगवान राम बताए और जाकर हनुमान जी यहाँ कहते हैं हिमालय के बेटा को, उसका नाम हुआ गोवर्धन। तो उनको बोले कि काम करो। भगवान राम बोले जब हम कृष्ण अवतार लूंगा उस समय में इनको अपने उंगलियों पर 7 दिन 7 रात धारण करूंगा। जैसे ये बात सुने गोवर्धन, वो तुरंत प्रसन्न हो गए सज्जन। और इसके बाद सेतु पूर्ण हुआ, शिव जी का इच्छा हुआ, शिव जी का इच्छा हुआ, भगवान राम का इच्छा हुआ यहाँ पर शिव जी का स्थापना करो। एक बार भोलेनाथ श्रृंगार करके, ध्यान देना, एक बार भोलेनाथ श्रृंगार करके, देखो शिवलिंग क्यों स्थापना किए भगवान राम? भगवान भोलेनाथ श्रृंगार किए और नगर में भिक्षाटन के लिए गए। एक माता इनके रूप को देखकर वो खुश हो गई और इनके अंदर में काम जगा। शिव जी से प्रेरित किए, शिव जी मना किए और वो स्त्री शिव जी को श्राप दिए कि हे भोलेनाथ, आपको जिस लिंग पर इतना अभिमान है, जहाँ मैं आपको श्राप दे रहा हूँ वो लिंग बड़ा हो जाए। तो उनके श्राप से वो लिंग पताल में चला गया। तो शिव जी अपना त्रिशूल ब्रह्मा जी को दिए, बोले इसको 12 खंड करिए। तो ब्रह्मा जी नीचे जाए ऊपर जाए उनको मालूम नहीं पड़े। तो अंत में शिव जी को फिर वो त्रिशूल दिए। शिव जी स्वयं उस लिंग को 12 खंड किए और वही शिवलिंग द्वादश शिवलिंग के नाम से जाने जाए। और उस शिवलिंग को एक पर्वत में रख दिए। और जैसे ही पर्वत में रख दिए, ध्यान देना, तो ध्यान देना, पर्वत में रखने के बाद हवा के झोंका से एक शिवलिंग वो समुद्र के किनारे में गिर गए और उसी जगह में गिरे जहाँ भगवान राम बैठे हैं। उसी जगह में जब आप एक ईंटा समुद्र के किनारे में फेंक देना, थोड़ा देर के बाद ना वो ईंटा नीचे चले जाए। जाते नहीं जाते, रेता से वो दबाते दबाते वो नीचे चले जाते हैं। उसी प्रकार शिव जी के ये शिवलिंग नीचे चला गया और उसी शिवलिंग का पूजा नहीं हो रहा था। भगवान राम उसी जगह में एक बालू का शिवलिंग बनाया और उनका प्राण प्रतिष्ठा के लिए, ध्यान देना, लंकापति रावण को एक पत्री भेजे। लंकापति रावण आए और प्रचंड विद्वान था, इसलिए भगवान राम उनको बुलाए। रावण आए और भगवान राम कहते हे ब्राह्मण देवता, आप इन शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा करिए। तो लंकापति रावण बोले मैं वो ब्राह्मण नहीं हूँ, कोई सामान अगर कमी रहे पूजा करा दो, वो ब्राह्मण मैं नहीं हूँ। पूर्ण तरीका से आपके पास सामग्री पूरा रहेगा तभी मैं पूजा करूंगा, वरना पूजा नहीं करता। भगवान राम हाथ जोड़कर बोले क्या कमी है? बोले देखो यहाँ पर पत्नी आपकी नहीं है, आप पत्नी लाओ। तो इधर लक्ष्मण जी मन में बात करते हैं, देखो कैसा बात बोलता है। एक तो मेरी माँ सीता को चुरा कर ले गया है और कहता है अपनी पत्नी को लाओ, शर्म लगना चाहिए। ये मन में लक्ष्मण जी ये विचार कर रहे हैं। इसके बाद श्री लंकापति रावण कहते हे राम,
हम सीता को लाने के लिए जा रहा हूँ, सीता मेरे कब्जे में रहेगी और पूजा करने के बाद फिर हम लेकर चले जाएंगे। भगवान राम बोले ठीक आप आइए ब्राह्मण देवता। तो माँ सीता को लाए भगवान राम, इन दोनों को जोड़ी बना कर, प्रथम कल की कथा है सज्जनों, ये दक्षिणी रामायण में आपको मिलेगा, तुलसीकृत रामायण में आपको नहीं मिलेगा। और लंकापति रावण प्राण प्रतिष्ठा किए और इसके बाद लंकापति रावण जाने लगे। तो उसी जगह में भगवान राम कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता कुछ दक्षिणा ले लीजिए। तो लंकापति रावण ने सोचे मैं कौन सा दक्षिणा लूं। फिर मन में सोचे राम वध करने योग्य नहीं है और राम के साथ में युद्ध करना भी ठीक नहीं है, इनके अंदर में ये सोच है। फिर भी मन में सोचे कहीं मेरा मन राम के चरण में न चला जाए, अगर चला जाएगा तब तो मैं तर नहीं पाऊंगा और ये मेरे राक्षस जितना है वो तर नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे तरना है। तो यहाँ पर लंकापति रावण कहते हैं, हे राम अगर आप हमें दक्षिणा कुछ देना चाहते हैं तो हम ये मांग रहा हूँ दक्षिणा कि राम रावण में कभी मित्रता ना हो, यही हमें दक्षिणा चाहिए। इसके बाद लंकापति रावण चले गए। अब इधर श्री भगवान राम यहाँ पर प्रसन्न है और भगवान राम कहते हैं, हे मेरे भक्तों अगर आप मेरे भक्त हो तो शिव जी का द्रोह मत करना। यहाँ दिया गया शिव द्रोही मामा दास कहा सोनर सपने हो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शिवद्रोही मम दास कहावा। भगवान राम कहते हैं जो शिव जी का निंदा करेगा मेरा भक्त, वो मेरा भक्त स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो शिव जी उस पिंडी से आवाज किए, शिवलिंग से, प्रभु राम द्रोही मामा। क्या कहते हैं शिव जी? भोलेनाथ कहते हैं जो मेरा भक्त है अगर वो प्रभु श्री राम का निंदा करेगा वो स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। राम द्रोही मामा दास कहावा सोनर सपने हो न पावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इन शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखे, स्वयं भगवान शिव रखे कि प्रभु शिव का जो ईश्वर है वो है राम, इसलिए शिवलिंग का नाम होगा रामेश्वर। समझ गए? और सब कोई प्रेम से हाथ उठाइए, जिसको हाथ होगा तो वही उठाना, एक हाथ वाले मत उठाना, ठीक है ना? प्रेम से हाथ उठाइए। रामेश्वर रामेश्वर ओम नमः शिवाय, 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 ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वराय रामेश्वराय, ओम नमः शिवाय। एक बार भगवान भोलेनाथ का तपस्या करके रावण प्रसन्न किया और बोले कि प्रभु लंका चलिए, या तो आप एक शिवलिंग हमें दीजिए। जो माँ पार्वती शिवलिंग से ज्यादा प्रेम करती थी, वो शिवलिंग शिव जी से रावण मांग लिया। और शिव जी बोले देखो, जिस जगह में आप स्थापित कर दोगे हम उसी जगह में रह जाऊंगा, या जिस जगह रख दोगे उसी जगह में हम रह जाऊंगा, हम इधर उधर नहीं जाऊंगा। लंकापति रावण बोले ठीक, आप चलिए मेरे साथ। तो वहां पर इनको शुद्धिकरण के लिए जल पिलाया गया और जल के देवता इनके अंदर में प्रवेश कर गए। और इसके बाद आकाश मार्ग द्वारा जा रहे थे आपके झारखंड देवघर, उन जगह में इनको लघु शंका लगी। और लघु शंका जब लगे तो ये दिमाग लगाए भाई कहाँ रखूं। तो एक बैजू नाम का घोड़े थे और वो स्वयं विष्णु पुराण के अनुसार से दिया गया, वो गणेश भगवान ही थे। और वो उस जगह में गैया को चरा रहे थे और रावण देख लिया और उनको ये शिवलिंग दिया। देखो इनको जमीन मत रखना, हम तुरंत लघु शंका कर आता। रावण गया और काफी टाइम लगा दिया। इधर गणेश भगवान बटेश्वर स्थान में आए शिवलिंग को रखने के लिए। फिर मन में सोचे इस जगह में अगर हम शिवलिंग रखूंगा तो बगल में गंगा और बगल में शिवलिंग, तो इन शिवलिंग का मान ज्यादा नहीं रहेगा, इसलिए इन शिवलिंग को थोड़ा दूर में रखूं, वही ठीक था जगह। उसी जगह में जाकर रख दिया गया। कई व्यक्ति कहते हैं कि शिवलिंग यहाँ इसलिए नहीं स्थापित किए, यहाँ जगह नहीं पूरा। क्या यहाँ 50 बीघा लिए वहाँ झारखंड में? क्या 50 बीघा है? नहीं है, मात्र 1.5-2 बीघा में ही है शिव जी। तो ये भाव ये था कि भाव नहीं बनेगा, इसलिए इनको झारखंड में जाकर इनको गणेश भगवान रख दिए और उसी जगह में शिव जी खुश हो गए और गणेश भगवान चले गए। इसके बाद रावण आए, रावण शिवलिंग को देखे और उस जगह में खिलाए और अंत में शिवलिंग को उठाने का प्रयत्न किए रावण और उठा नहीं पाए। और शिव जी प्रकट हो गए, बोले रावण हम पहले बोल दिया, अब इस जगह से नहीं जाऊंगा। तो अंत में वो एक अंगूठा लगाए और वो शिव जी को और अंदर कर दिया और इसके बाद रावण चला गया। तो उन शिवलिंग का नाम पड़ा, बैजू नाम का धुरे था, इसलिए वैद्यनाथ था। वैद्यनाथ वैद्यनाथ ओम नमः शिवाय, वैद्यनाथ वैद्यनाथ ओम नमः शिवाय, वैद्यनाथ वैद्यनाथ ओम नमः शिवाय, 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 वैद्यनाथ वैद्यनाथ ओम नमः शिवाय। हर हर
भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए और वो पृथ्वी पर हिरण बनकर आए। तो शिव जी को मनाने के लिए विष्णु भगवान और इंद्र भगवान आए और निवेदन किए, भोलेनाथ आप क्यों नाराज हैं, आप मेरे साथ चलिए। तो शिव जी बोले नहीं नहीं हम नहीं जाऊंगा। तो इंद्र भगवान एक सिंह को पकड़ लिए और विष्णु भगवान एक सिंह को पकड़ लिए और जबरदस्ती में शिव जी को लेकर जा रहे थे। तो भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। तो सिंह दोनों के हाथ में आ गया और एक सिंह इंद्र के पास जो इंद्र भगवान लेकर चले गए इंद्र लोग, और एक सिंह विष्णु भगवान के पास, वो सिंह को आपके मधेपुरा जिला में स्थापित कर दिए और वो शिवलिंग का नाम पड़ा सिंहेश्वर। सिंहेश्वरा सिंहेश्वरा शिवाय, सिंहेश्वरा सिंहेश्वरा ओम नमः शिवाय, सिंहेश्वरा ओम नमः शिवाय, सिंहेश्वरा सिंहेश्वरा ओम नमः शिवाय, 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 सिंहेश्वरा 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 ओम नमः शिवाय। ध्यान देना, एक बार ध्यान सुनना, कोहल ऋषि, अष्टवक्र के पिता कोहल ऋषि, वो गंगा के बीच में तपस्या करते थे। तो इनको ध्यान देना, भगवान इनको समाधि में नहीं आने देते थे। तो शिव जी का एक शिवलिंग गंगा के बीच में स्थापना किए पहाड़ में। जैसे स्थापना किए वो शिवलिंग का नाम पड़ा कोहल ऋषि, और वही कोहल ऋषि के नाम पर सज्जनों कहलगांव नाम पड़ा है। कहलगांव कोहल ऋषि ओम नमः शिवाय, 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 कोहल ऋषि ओम नमः शिवाय। तो ध्यान देना, एक बार ध्यान समझना, जब पूरा राक्षस को मार दिए भगवान राम, जब लंका में सब राक्षस को मार दिए, अयोध्या है, राज तिलक हुई, और इसके बाद सुपनेखा वो गुरु शुक्राचार्य के पास में आई और हाथ जोड़कर विनती की कि भगवान हमारे सभी राक्षसों को मार दिए, अब सब मर चुका है, तो आपको कौन कहेगा राक्षस के गुरु, दैत्य गुरु कौन कहेगा आपको? दैत्य गुरु कौन कहेगा? इसलिए दैत्य गुरुपति कैसे होगा? आप थोड़ा कृपा बरसाइए। तो गुरु शुक्राचार्य दिमाग लगा, गुरु शुक्राचार्य शिव जी का तपस्या किए और भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बोले बर तो गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि हमें
हमारा सब राक्षस, मेरा जितना था वो सब समाप्त हो गया शिष्य, इसलिए हमें वो शिष्य चाहिए। और मेरा शिष्य कैसे प्रकट होगा? तो शिव जी एक शिवलिंग दिए और भोलेनाथ बोले देखो इसको भारत में स्थापित मत करना, भारत से हटकर करना। आपका पाकिस्तान भी भारत नहीं थे। तो इसके बाद शिव जी चले गए और भोले गुरु शुक्राचार्य आश्रम में आए और इनका एक बेटा का नाम था अरब। तो अरब विदेश में रहता था, अरब भारत में नहीं रहता, विदेश में रहता था। तो अरब के पास आए सुपनेखा को लेकर, सुपनेखा और अरब इन दोनों का विवाह करा। अरब के नाम पर ही अरब देश पड़ा, गुरु शुक्राचार्य के बेटा अरब, उनके नाम पर ही अरब देश पड़ा। गुरु शुक्राचार्य, ध्यान देना, गुरु शुक्राचार्य यहाँ पर दोनों को विवाह कराए और उन शिवलिंग का स्थापना की। सुपनेखा के नाक और कान, ध्यान से समझना, नाक और कान कटे हुए थे, इसलिए सुपनेखा एक वस्त्र तैयार की। वो वस्त्र हैं जो पूरा ढकती है काला वस्त्र में, और उस वस्त्र का नाम है बुर्का। ध्यान देना, जो मुस्लिम माताएं पहनती हैं, और तभी से परंपरा चला बुर्का का। और इसके बाद सुपनेखा, वो अरब देश में बारिश नहीं होती है, तो वहाँ लकड़ियां इत्यादि नहीं होते, गाछ वृक्ष नहीं है, तो कोई व्यक्ति मर जाए तो उनको जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, तो वहाँ का व्यक्ति, वहाँ के व्यक्तियों को जमीन में गड्ढा खोदकर और उनको मिट्टी के अंदर में दफना दिया जाता था। तभी से एक प्रथा चला कब्र का, कब्र का चला। और वहाँ पर धूप ज्यादा होने के कारण धूप से बचने के लिए टोपियां लगाते थे सिर में, तभी से एक परंपरा चला टोपी का। ध्यान देना, जो मुस्लिम भाई अभी भी उनको अपना धर्म में लाया। और इसके बाद ध्यान देना, अरब देश में ये सुपनेखा के दो बेटा हुए, एक हुए सत्य प्रवृत्ति के, एक हुए दुष्ट प्रवृत्ति के। तो दुष्ट प्रवृत्ति के आतंकवाद हुए, सत्य प्रवृत्ति के ध्यान देना सत्य रूपी हुए, और दोनों का परिवार बढ़ा। और सत्य प्रवृत्ति के जो थे उनका बेटा, तो दुष्ट प्रवृत्ति के इनके परिवार को मार देते थे। ये अपना ध्यान देना, कुछ अपना परिवार को लेकर आपके भारत में आ गए। ध्यान देना, जो सत्य प्रवृत्ति थे वो भारत में आ गए और भारत में रहने लगे। ये भारत सब दिन सुरक्षित का जगह है और यहाँ पर रहने लगे। दुष्ट प्रवृत्ति के जो बेटा थे वो आतंकवाद बने। वो आतंकवाद ना हिंदू जानता है, ना मुस्लिम जानता, ना सिख, ना ईसाई, वो केवल हमला ही हमला करता है। उनका काम है केवल तबाही करना। तो ध्यान देना, वही आए गुरु शुक्राचार्य के कृपा से, ध्यान देना, गुरु शुक्राचार्य के कृपा से ये मुस्लिम भाई का प्रागट्य हुआ। और जब इनका प्रागट्य हुआ तो मुस्लिम भाई जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं मस्जिद में, तो गुरु शुक्राचार्य का ही गुरु शुक्रवार के दिन बार बार उन्हीं को ही याद करते हैं, क्योंकि उनके कृपा से उनका प्रागट्य हुआ है। और इसके बाद ध्यान देना, देखो जब शिव जी का स्थापना की अरब देश में माँ सुपनेखा, तो माँ पार्वती अपने मन से वहां प्रकट हो गई। वहां प्रकट हो गई तो मुस्लिम भाई जब भी जाते हैं हज करने के लिए, हज समझते, हज माने तीर्थ करना, जब भी जाते हैं शिव जी बोल दिए थे अगर कोई वैष्णव इसमें जल चढ़ाएगा तो तेरा पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। इसलिए सुपनेखा वहाँ पर एक नियम लागू किए, जो मांस खाएगा वही व्यक्ति इसमें जल चढ़ा सकते हैं, वरना नहीं चढ़ेगा। सुपनेखा नियम लागू किए। और ठीक ऐसा ही यहाँ से मुस्लिम भाई भी जाएगा तो उनको मांस खिलाया जाएगा, उसके बाद ही वो वहाँ पर जल चढ़ाएगा। और दूसरी बात ध्यान देना, आप अपना भारत में आप देखेंगे जब मस्जिद बनाते हैं एक होगा
12 गुम्बज है या नहीं? एक 12 गुम्बज, एक गुम्बज होगा छोटा। क्या आप मस्जिद में देखे? एक 12 एक छोटा, एक 12 एक छोटा होगा। और हम आप जो शिवलिंग तैयार करते हैं तो शिव जी का मंदिर में एक 12 गुम्बज बनाते ऊपर, और माँ पार्वती का जो गुम्बज बनता है थोड़ा छोटा बनता है, नहीं बनता? तो ध्यान देना, उसी प्रकार से मुस्लिम भाई भी शिव जी का ही ध्यान करते हैं, शिव जी का ही भजन करते हैं। मुस्लिम भाई में दिया गया बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह कौन है? स्वयं भगवान भोलेनाथ ही है सज्जन, बार बार उन्हीं का ही याद करता है। और वो मक्का हुए शिव जी, मक्का शिव जी, मदीना माँ पार्वती हुई। बात समझ गए? मदीना माँ पार्वती। अरे मुस्लिम भाई उनको अपना धर्म माने तो ध्यान देना, उन शिवलिंग का नाम है मक्का मदीना। मक्केश्वराय मक्केश्वराय ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मक्केश्वराय 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। से ध्यान देना, शिव जी का कुछ आप वर्णन सुने, ध्यान देना। आपके गांव में तो आज अंतिम है, लेकिन वो सोंधिया में गांव वाले आज इकट्ठा हुए थे। बाबा जहाँ जहाँ निकट आ रहा है मेरा मन जो है कुछ और हो रहा है। बोले क्या? वो एकांत में आकर हमको समझाए। बोले बाबा आपका 1-2 दिन और कथा बढ़ेगा। वहां पर बोल दिया 1-2 दिन आपका और कथा बढ़ेगा और आपको कथा करना ही करना पड़ेगा। वो बोला मेरा पेट नहीं भर रहा है, कितना भी सुनाते हैं और हमारा भूख जागते जा रहा है, इसलिए आपको और कथा करना पड़ेगा। चलो जैसा इच्छा वहां का हो। और आप भी आना माता, समझ गए? आप भी आना और भगवान की कथा वहां भी आप श्रवण समझ गए? बोलो सच्चे दरबार की। श्री भगवान राम प्रसन्न हुए और सेतु पर चरण रखे। जैसे ही चरण रखे, जितना समुद्र में जलचर जीव थे सब प्रकट हो गए और कहते हैं भगवान आप तो इस पार से उस पार जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान आप सेतु पर मत चढ़िए। जितना जलचर जीव हो आप इसी के ऊपर, अर्थात हम सभी जीवों के ऊपर आप अपना चरण को रखिए और आप लंका में चले जाइए। भगवान प्रभु श्री राम इन सभी जीवों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान राम इन सभी जीवों के ऊपर चरण रखते हुए सज्जनों ये लंका में भगवान राम चले आए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। और लंका में आए और इसके बाद ये लंकापति रावण बात को जान गए, एक मीटिंग बिठाए और सब कोई कहते हैं लंकापति रावण को कि हे महाराज आप मत घबराइए, ये बंदर कपी ये सामान्य मनुष्य तो मेरा भोजन है, आप मत घबराइए, जीत हमारी है। श्री
यहाँ पर प्रहस्त बोले कि पिताजी, लंकापति रावण को कह रहे हैं प्रहस्त कि पिताजी आप अपना सैनिक के ऊपर भरोसा मत करिए, इसलिए कि ये जो बात बोल रहे हैं गलत है। कहता है कपि मेरा भोजन है, सामान्य मनुष्य मेरा आहार है, ये ठीक है, लेकिन एक कपि लंका में आए, पूरा लंका को जलाकर भस्म कर दिए और चले गए, उस टाइम में तेरा भूख कहाँ चला गया, क्यों नहीं खाए? तो वहां पर ये चुप रहे। प्रश्न बोले पिताजी काम वही करना चाहिए जो ठीक हो, अब भी समय है, आप बात मान लीजिए विभीषण काका का, और इसके बाद आप राज करिए। तो लंकापति रावण इन बात को छोड़कर किन्नर डांस देखने के लिए चले गए। ये इनके बात को कुछ नहीं समझे और चले गए। और इधर एक मीटिंग हुई, भगवान राम के सभा में मीटिंग हुई, और भगवान राम बोले जामवंत जी क्या करना चाहिए? बोले सबसे पहले शांति दूत भेजना चाहिए, और वो शांति दूत जब जाएगा तो उनको शांति के द्वारा उनको समझाएगा, और इसके बाद नहीं मानेगा तो हमला होगा। तो श्री किसको भेजा जाए? तो सब कोई बोले हनुमान जी को भेजो। तो जामवंत जी कहने लगे देखो, अगर हनुमान जी को फिर बोलो भेजोगे तो लंकापति रावण सोचेगा ये यही वीर है, और राम के सैनिक में कोई वीर है ही नहीं। एक काम करो, बाली तनय अर्थात बाली के बेटा अंगद को भेजा जाए। अंगद जी को बुलाए भगवान राम, जैसे ही बोले आप जाइए शांति दूत बन के, तो तुरंत भाग चरण में प्रणाम किए, बोले मेरा भाग्य ही आज खुल गया, जो आज आप हमें किसी लायक समझे। और इसके बाद अंगद जी प्रणाम कर जब आगे बढ़े, तो रावण का एक बेटा था ये विष्णुमुख, तो विष्णुमुख देख लिया और कहने लगे अरे तू कौन है, कहां से आए हो? तो कहने लगे देखो प्रभु श्री राम का सेवक मैं अंगद हूँ, और मेरा पिता का नाम है बाली। तो विष्णु कहता अच्छा अच्छा, तू उसी का सेवक है जिसकी पत्नी को मेरे पिता हरण करके लाए हैं, क्या उसी का तू सेवक है? तो अंगद जी कहने लगे हाँ हाँ मैं उसी का सेवक हूँ जिन्होंने तेरी फूफी का नाक और कान काट दिए थे, मैं उसी का सेवक हूँ। अब विष्णु को आ गया क्रोध, हनुमान जी को लात मारे थे पूरा गांव में, तो हनुमान जी किसी को दंड नहीं दिए थे, केवल जला दिए थे। लेकिन अंगद जी को जो लात मारे यही सोचकर कि ये भी उधर से हमला नहीं करेगा, जैसे ही लात मारे विष्णुमुख, अंगद जी उस लात को पकड़ लिए, उस चरण को 2 बार घुमाए, जय श्री राम करते हुए भूमि में पटक दिए, तो विष्णुमुख का नाम सत्य हो गया, विष्णुमुख मर गए। अब ये देखकर अब किधर लंकापति रावण का सभा है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, जो देखे बिनु पूछे तुरंत बता दे। यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिनु सोई जय खाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवानया ओ मंगलहारी, ओम श्री जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय
तो अंगद जी जब रावण की